हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, ए वॉक थ्रू द फायर, आग से होकर गुजरना, क्लास 12th एंड चैप्टर नंबर 9th। नवा चैप्टर है आपका रेनबो बुक, और इसमें से लगभग आधे से थोड़ा कम चैप्टर मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। चलिए आज हम आपको लेते हैं इस चैप्टर को, एंड आई विल ट्राई ऑफ माई बेस्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। आप अपनी बुक उठाइए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ किस तरीके से लेखक को, जब लेखक हैदराबाद बेगमपेट स्थान पर उसकी ड्यूटी थी और वह सिकंदराबाद में एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट से भोजन करने के बाद लौट रहा था। इसके बाद उसको कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक बुजुर्ग भारतीय मिला था जिसको दो एंग्लो इंडियन युवा पीट रहे थे। उसने उस बुजुर्ग भारतीय की सहायता की। उसने अपने ट्रक में उसको लिफ्ट दिया था, और ट्रक में लिफ्ट देने के बाद उस बुजुर्ग भारतीय ने उसको परफेक्ट इंग्लिश में धन्यवाद भी दिया था, और ये भी कहा था कि मैं इस रूमाल को, जो रूमाल लेखक ने बुजुर्ग भारतीय का ब्लड स्टेन, रक्त रंजित चेहरे को साफ करने के लिए काम में लिया था, उस बुजुर्ग भारतीय ने कहा कि मैं इस रूमाल को साफ करने के बाद लौटा दूंगा। लेखक कुछ पूछता कि भाई मैं इस सेपर कैंप में, कितने बड़े कैंप में कहाँ रहता हूँ, क्या मेरा नाम है, तुम ये जानते नहीं हो तो इसको कैसे लौटाओगे, ये पूछता। उससे पहले ही वो बुजुर्ग भारतीय चला गया था, रात के अंधेरे में गायब हो गया था। यहाँ से आगे है पेज नंबर 61। ए फ्यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह के बाद, माई पोस्टिंग, मेरा पदोन्नति या मेरा स्थानांतरण, केम थ्रू, हो गया टू जनरल हेडक्वार्टर्स, सेनापति मुख्यालय पर एट न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। एंड द नाइट, और वो रात, बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव, मुझे छोड़ना था उससे पहले, कंसाइडेड, उस रात संयोग हुआ, विद द अराइवल माने आगमन का, ऑफ फ्रेश सप्लाईज माने ताज़ा आपूर्ति, ऑफ कैनेडियन, कनाडा की, कैंड, डिब्बा बंद, बियर का, एट द कैंप माने शिविर में। जिस रात उसे अगले दिन जाना था, उस रात शाम को क्या हुआ था, उस लेखक का पोस्टिंग, स्थानांतरण दिल्ली हो गया था जनरल हेडक्वार्टर्स पर। अगले दिन लेखक को जाना था। उससे पहले वाली रात क्या हुआ था, कनाडा से डिब्बा बंद ताज़ा सप्लाई आई थी बियर की। इट आल्सो कंसाइडेड, और ये भी संयोग हुआ था, विद द विजिट माने आगमन का, टू द कैंप माने शिविर में, ऑफ ए रिमार्केबल माने एक, रिमार्केबल माने बहुत ही प्रसिद्ध, ट्रूप माने दल, ऑफ इंडियंस माने भारतीयों का। ट्रूप मान होता है एक प्रकार का नाटक करने वाला दल। एक TROOP होता है बच्चों, ट्रूप मान होता है सैन्य टुकड़ी। ये TROUPE ट्रूप मान क्या होता है, एक नाटक वाला दल कह सकते हो, समूह कह सकते हो, या कह सकते हो किसी बैंड पार्टी का जो दल होता है उसको भी ट्रूप बोलते हैं। लैड, जिसका नेतृत्व किया गया था, बाय ए जेंटलमैन, एक सज्जन व्यक्ति के द्वारा, नॉन एज प्रोफेसर राव, जिसको प्रोफेसर राव के रूप में जाना जाता था। हुवर सेड, जिसके बारे में कहा गया था, टू परफॉर्म माने करता हुआ, अमेजिंग माने आश्चर्यजनक, फेट्स माने कर्तव्य, ऑफ स्ट्रेंथ माने किसके, ताकत के। उस प्रोफेसर राव के बारे में ये कहा जाता था कि वो ताकत के आश्चर्यजनक कर्तव्य किया करता था। इंटरटेनमेंट एट द कैंप, शिविर में मनोरंजन, वाज प्रैक्टिकली, वाज था प्रैक्टिकली माने व्यावहारिक रूप से, नॉन एग्जिस्टेंट माने अस्तित्व में नहीं,
एट दैट टाइम, उस समय, एंड देयरफॉर, इसलिए, दिस शो, यह प्रदर्शन, विच हैड बीन लेड, जो रखा गया था, ऑन बाय द वेलफेयर ऑफिसर, कल्याण अधिकारी के द्वारा, वाज समथिंग नॉट टू बी मिस्ड, किसी प्रकार से उसको चूका जाने वाला नहीं था। वाज नॉट, वो नहीं था, टू बी मिस्ड, कि इसको चूका जाए, इसको नहीं देखा जाए, ऐसा नहीं था, हमें ये देखना ही है। सो इसलिए आफ्टर सेलिब्रेटेड, खुशी मनाने के बाद, वेल, अच्छी तरीके से, बट नॉट एट ऑल, लेकिन बिल्कुल नहीं, दैट वाइजली, बुद्धिमानी पूर्वक, वी वेंट, हम गए, अलोंग टू वॉच इट, इसको देखने। हम केवल अपने हेडक्वार्टर पर ही एक प्रोफेसर राव, जो उस इंडियन ट्रूप दल का मुखिया था, वो यहाँ करतब दिखाने आया था, तो हम कुछ सेलिब्रेट करने के बाद, बियर पीने के बाद, हम वहाँ देखने उसको गए थे, लेकिन हम यूँ ही नॉर्मल तरीके से गए थे, वहाँ कोई बुद्धिमानी पूर्वक तरीके से हम वहाँ नहीं गए थे। इन एक्चुअल फैक्ट, वास्तविक तथ्य में, वी वेंट, हम गए, अलॉन्ग विद द इंटेंशन, इस इरादे से, ऑफ टेकिंग द मिकी, मान आनंद लेने के, बट लेकिन आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, लाइक एवरीवन एल्स, प्रत्येक व्यक्ति की तरह भी, देयर, वहाँ, वी स्टेड, हम खड़े रहे, हम रुके रहे, टू वंडर, माने आश्चर्य। लेखक कहता है कि हम तो उस दल को, उस नाटक, उस तमाशा, उन कर्तव्यों को देखने बस यूं ही चले गए थे, केवल आनंद लेने के पर्पज से, हमें वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि हम वहाँ कुछ रुचि लें। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे थे तो हम कुछ समय रुके, और हम रुकते ही रह गए, और वहाँ हमने बिल्कुल आश्चर्यजनक कर्तव्यों को देखा था। यहाँ से आगे बच्चों आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से कर्तव्य प्रोफेसर राव ने किए थे, और छोटा क्वेश्चन इसमें बनता है कि भारतीय जो दल था, ट्रूप था, वो उसका नेतृत्व किसने किया था, वो प्रोफेसर राव था। दूसरी बात, एक प्रश्न और बनता है कि लेखक का पोस्टिंग हैदराबाद बेगमपेट से कहाँ हो गया था, न्यू दिल्ली जनरल हेडक्वार्टर्स पर, ध्यान रखना है। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, इट वॉज, ये थी, ट्रूली माने वास्तव में, एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, एक आश्चर्यजनक प्रस्तुति। व्हेन वी अराइव, जब हम आए, द प्रोफेसर हु लुक्ड, प्रोफेसर आचार्य नहीं कहोगे यहाँ, वैसे प्रोफेसर मीन्स आचार्य होता है, लेकिन प्रोफेसर ही पढ़ोगे। प्रोफेसर हु, जो लुक्ड, दिखाई दिया था, नथिंग माने कुछ भी नहीं, लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन, एक मजबूत व्यक्ति की तरह, मजबूत व्यक्ति की तरह नहीं दिखाई दिया था वो। हैड जस्ट कॉल्ड, उस प्रोफेसर राव ने केवल बुलाए थे, फॉर 12 वॉलियंटर्स, माने 12 कार्यकर्ता, फ्रॉम द ऑडियंस, माने श्रोताओं से, श्रोताओं से उसने कितने कार्यकर्ता बुलाए थे, 12 कार्यकर्ता बुलाए थे। चलिए बच्चों, पृष्ठ चेंज करना है, पूरा का पूरा ही पृष्ठ चेंज करते हैं। ओके, ऑडियंस, श्रोताओं से, दर्शकों से 12 कार्यकर्ता बुलाए थे। हुज टास्क, जिन श्रोताओं का, जिन दर्शकों का, जिन वॉलियंटर्स का, जिन 12 लोगों का टास्क माने कार्य, इट वॉज टू बेंड माने मोड़ना था, इन आयरन बार, एक लोहे की छड़ को, अराउंड हिज नेक, उसकी गर्दन से, उसकी गर्दन से या गर्दन पर लोहे की छड़, लोहे की डंडी को क्या करना था, मोड़ना था। द आयरन बार, लोहे की डंडी, प्रोवाइडेड, प्रदान की गई थी, फ्रॉम द कैंप माने शिविर से, फ्रॉम द कैंप स्टोर, शिविर के भंडार से, शिविर का जो भंडार गृह था उससे लोहे की डंडी प्रदान की गई थी, दी गई थी। वॉज अबाउट 12 फीट लॉन्ग, वो लोहे की रॉड, लोहे की डंडी 12 फीट लंबी थी। एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट, और प्रोफेसर राव ने हेल्ड इट, इसको पकड़ लिया था, हॉरिजॉन्टली मान क्षितिज रूप से, यूं टेढ़ा पकड़ लिया था, विद द मिडिल ऑफ इट, इसके बीच में से, प्रोफेसर ने उस डंडी को बीच में से बिल्कुल टेढ़ा पकड़ लिया था, हॉरिजॉन्टली क्षितिज रूप में पकड़ लिया था। प्रेस्ड, और इस डंडी को दबाया, अगेंस्ट हिज थ्रॉट, अपने गले पर, उसने उसको यूं डंडी यूं थी और यूं गले पर यूं लगा ली थी, इधर भी और इधर भी। ही देन अरेंज्ड, तब उसने
अरेंज्ड व्यवस्था की द वॉलेंटियर्स माने कार्यकर्ताओं की 6 माने 6 ऑन आइदर साइड ऑफ हिम उसके प्रत्येक तरफ, 6 एक तरफ और 6 एक तरफ। कितने कार्यकर्ता बुलाए थे उसने? 12 कार्यकर्ता बुलाए थे दर्शकों में से। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल, प्रोफेसर के संकेत पर द वॉलेंटियर्स दर्शकों ने या कह सकते हो यहाँ कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों जो 12 बुलाए थे उन्होंने बिगेन टू पुश माने धक्का देना शुरू कर दिया विद ऑल देयर माइट अपनी पूरी ताकत से। एंड द आयरन बार और लोहे की डंडी वाज बेंट माने झुक गई थी, मोड़ दी गई थी इनटू यू शेप माने यू की आकृति में अराउंड हिज नेक उसकी गर्दन पर। उसकी गर्दन पर उस डंडी को कैसे मोड़ दिया था? यू की आकृति में। इस तरीके से यहाँ बच्चों इस तरीके से मैं आपको क्या बताता हूँ, जैसे कि कोई डंडी है, जैसे कि ये बुक है, ये इस तरीके से पकड़ ली थी और इसको 6 कार्यकर्ता इधर लगा दिए थे, 6 इधर, 12 फीट लंबी डंडी थी और इसको यूं इधर से और यूं इधर से यू की आकृति में मोड़ दिया था प्रोफेसर राव के थ्रॉट माने गले पर। यह पहला कर्तव्य था। आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनता है कि प्रोफेसर राव का पहला जो फेट था, पहली परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, तो ये है। बाकी कौन कौन सी परफॉर्मेंस की थी, सभी परफॉर्मेंस उसको बतानी है, तो फिर आपका ये 7 नंबर का बड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा। अदर फीट्स अनकर्तव्य फॉलोड, अनकर्ता फॉलोड मन आगे हुए थे, बट लेकिन द प्रोफेसर्स क्लोजिंग एक्ट, प्रोफेसर राव का क्लोजिंग माने अंत का, एक्ट माने कर्तव्य, अभिनय कार्य, वॉज अनफॉरगेटेबल माने अविस्मरणीय था। अनफॉरगेटेबल माने अविस्मरणीय, जिसको कभी नहीं भूला जा सकता था। एंड बिफोर ही परफॉर्म, और इससे पहले कि वो इसको करे, इट इसको द वेलफेयर ऑफिसर, कल्याण अधिकारी ने, वेलफेयर ऑफिसर ने अनाउंसड घोषणा कर दी दैट की ऑन हिज इंसिस्टेंस, प्रोफेसर के जोर पर, द प्रोफेसर ऑन हिज इंसिस्टेंस, उस कल्याण अधिकारी के जोर देने पर, द प्रोफेसर हैड साइन, प्रोफेसर ने हस्ताक्षर कर दिए थे, ए डॉक्यूमेंट, एक कागजात पर, दस्तावेज पर, टू द इफेक्ट, इस प्रभाव में, दैट की इफ़ एनीथिंग हैपन, यदि कुछ भी घटित होता है, टू हिम उसके साथ, द ब्रिटिश आर्मी, तो ब्रिटिश सेना, कुड इन नो वे, किसी तरीके से नहीं, बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, मन जिम्मेदार होगी। इट वाज ओनली ऑन दीज टर्म्स, इन्हीं शर्तों में, दैट द प्रोफेसर वाज अलाउड, कि प्रोफेसर को अनुमति दी गई थी, टू परफॉर्म माने करने की, हिज क्लोजिंग एक्ट माने अपने अंत के कर्तव्य को। अंत का जो कर्तव्य था, अंत का जो उसका परफॉर्मेंस थी, लास्ट की परफॉर्मेंस थी, उसको तभी अनुमति मिली थी जब प्रोफेसर ने एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया था कि यदि तुम्हारे साथ कोई घटना घटित होती है तो ब्रिटिश आर्मी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये तुम्हारी स्वयं की जिम्मेदारी है। अब ये कौन सा क्लोजिंग एक्ट था, ये बच्चों ध्यान रखना है। ए 5 टन, एक 5 टन का आर्मी ट्रक, सेना का ट्रक, वाज देन ड्राइवन, लाया गया था, चलाकर लाया गया था, इनटू द सेंटर माने बीच में, ऑफ द सर्किल माने उस घेरे के, फॉर्म जो घेरा बनाया गया था बाय द ऑडियंस, श्रोताओं के द्वारा, दर्शकों द्वारा। दर्शकों ने एक घेरा बना रखा था, चारों ओर दर्शक बैठे हुए थे। आज के जैसी परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म नहीं थे उस समय बच्चों, चारों ओर उसमें कैंप में घेरा बना रखा था, चारों ओर दर्शक बैठे हुए थे और बीच में कर्तव्य हो रहे थे। तो उस घेरे में क्या लाया गया था, एक 5 टन का सेना का ट्रक लाया गया था। विच वाज द ओनली स्टेज, जो घेरा ही वाज था, ओनली मन एकमात्र, स्टेज मन मंच, द प्रोफेसर यूज्ड, जिस मंच का प्रोफेसर ने यूज्ड मन उपयोग किया था। ही ले डाउन, प्रोफेसर लेट गया था, अंडर द ट्रक, ट्रक के नीचे, सो दैट, इसलिए कि हिज चेस्ट, उसका सीना, वॉज इन लाइन माने पंक्ति में आ जाए, विद वन ऑफ द रियर व्हील्स माने पिछले एक पहिए के, एंड एन ओल्ड रेलवे स्लीपर, और एक पुरानी रेल की पटरी, वॉज प्लेस्ड मन रखी गई थी, अलोंग साइड माने दोनों तरफ, हिज चेस्ट मन उसके सीने के, इधर भी यूं और इधर भी यूं रेल की पटरी रखी गई थी। टू फॉर्म, बनाने के लिए, एक क्रूड मन एक बेकार सा,
रैंप माने ढालू स्थान, अप मन ऊपर, विच द ट्रक कुड बी ड्राइवन, जिस पर ट्रक को चलाया जा सकता था। सीने के इधर भी यूं और इधर भी यूं रेल की पटरी रखी गई थी, जिससे एक ढलान बन जाए, ट्रक के पहिए को उसके ऊपर चढ़ाया जा सके। द ट्रक वॉज देन ड्राइवन क्विकली, तब ट्रक को ड्राइवन चलाया गया था क्विकली, जल्दी से, फॉरवर्ड्स मन आगे की ओर, सो दैट इसलिए कि द रियर व्हील मन पिछला पहिया, वेंट अप माने चला गया, अप द रेलवे स्लीपर मन रेल की पटरी के ऊपर, एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, और प्रोफेसर के सीने के पार चला गया। एज सिंपल, इतनी साधारण तरीके से, एंड एज क्रूड, इतने बेकार तरीके से, एज दैट वो था, साधारण तरीके से निकल गया लेकिन बेकार भी था, एक व्यक्ति के ऊपर वो चला था। द बैक ऑफ द ट्रक, ट्रक के पीछे, इंसिडेंटली, संयोगवश, कंटेंट माने घटनावश, कंटेंट मान रहे भरे गए थे, एज मैनी मैन, इतने आदमी, एज कुड पॉसिबली, जितने संभवतः, कुड क्राउड माने भीड़ भर सकते थे, इनटू इट माने इसमें, इसमें इतने आदमी भरे गए थे जितनी भीड़ भर सकते थे। ये था किसमें? ट्रक के पीछे। ये इसका क्लोजिंग एक्ट था बच्चों। चलिए अगला पैरा, बड़ा पैरा है। देयर वाज अनदर इंडियन, एक दूसरा भारतीय था, विद द प्रोफेसर माने प्रोफेसर के साथ, एंड हिज ट्रूप और उसके दल के साथ, हु टुक नो पार्ट, जिसने कोई भाग नहीं लिया, इन द स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट्स माने उस मजबूत व्यक्ति या प्रोफेसर के कार्य में। स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट माने एक मजबूत व्यक्ति के कर्तव्यों में उसने कोई भाग नहीं लिया था, बट स्पेंट, लेकिन उसने बिताया था, द एंटायर टाइम, पूरा समय, डिगिंग माने खोदने में, इस शैलो माने एक छिचली, उथली सी या कम गहरी, ट्रेंच माने खाई, अबाउट 10 फीट लॉन्ग, जो खाई लगभग 10 फीट लंबी थी, एंड 2 और 3 फीट वाइड, 2 या 3 फीट कैसी थी? चौड़ी थी। एक आदमी था जो खाई खोद रहा था, खाई 10 फीट लंबी थी, 2 या 3 फीट चौड़ी थी। उस आदमी ने प्रोफेसर जैसे मजबूत स्ट्रॉन्ग मैन व्यक्ति के कर्तव्य में कोई भाग नहीं लिया था, बल्कि वो क्या कर रहा था? खाई खोद रहा था, उथली सी कम गहरी खाई खोद रहा था। बाय द टाइम द प्रोफेसर हैड फिनिश्ड एक्ट, जिस समय तक द प्रोफेसर ने हैड फिनिश्ड माने समाप्त कर दिया था, हिज एक्ट अपना कार्य, दिस ट्रेंच तो ये खाई, हैड बीन फिल्ड भरी गई थी, विद रेड माने लाल, हॉट माने गरम, कोयल्स माने कोयलों से, फ्रॉम द कुक हाउस, कहाँ से लाए गए थे कोयले? कुक हाउस माने रसोई से। देयर वॉज नो फनी बिजनेस, कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं था, अबाउट दिस फायर ट्रेंच, इस आग की खाई में, आइदर माने बिल्कुल, इस आग की खाई में बिल्कुल भी कोई आनंददायक कार्य नहीं था। वी गेदर्ड, हम एकत्रित हो गए, अराउंड इट, इस खाई के चारों ओर, एंड द हीट और गर्मी, फ्रॉम इट, इस खाई से, वॉज इंटेंस माने अंदर महसूस की गई थी, तीव्र थी इसकी गर्मी। दिस इंडियन रेदर, यह भारतीय, रेदर बिल्कुल, एन एल्डरली जेंटलमैन, एक बुजुर्ग जेंटलमैन मन सज्जन व्यक्ति था। देन स्टूड, खड़ा हो गया, एट वन एंड, एक छोर पर, ऑफ द ट्रेंच माने खाई के एक छोर पर, ये बुजुर्ग भारतीय जो खाई खोद रहा था वो खाई के एक छोर पर खड़ा हो गया। स्प्लैश्ड वाटर, पानी का छिड़काव किया, फ्रॉम ए नियर बाई बकेट माने निकट की बाल्टी से, ओवर इज बेयर फीट, अपने नंगे पैरों पर, बेयर मन नंगे, फीट माने पैर, एंड देन प्रोसीडेड, और फिर आगे बढ़ा, टू वॉक माने चलने के लिए, ओवर द रेड हॉट कॉयल, स्किन पर, लाल गरम कोयलों पर, अलोंग द होल लेंथ माने पूरी लंबाई के सहारे सहारे, ऑफ द ट्रेंच माने खाई की जो पूरी लंबाई थी, उस पूरी लंबाई के सहारे सहारे वो चलता ही गया। कौन चलता गया?
वो जो व्यक्ति, जो बुजुर्ग भारतीय खाई खोद रहा था, उस खाई को किससे भर दिया गया था बच्चों? लाल गरम कोयलों से भर दिया गया था और वह उस खाई की लंबाई तक चलता ही गया। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टिकल, इट वॉज, यह था, एन इनक्रेडिबल, एक अविश्वसनीय, स्पेक्टिकल माने दृश्य, वी कुड सी, जिसे हम देख सकते थे, वी कुड सी, हम देख सकते थे, द लो फ्लेम्स माने नीचे, फ्लेम्स माने ज्वालाएं, फ्रॉम द रेड हॉट कॉइल्स, लाल गरम कोयलों से, लिकिंग माने स्पर्श कर रही थी, वैसे लिक मन चाटना होता है, चाट रही थी, स्पर्श कर रही थी, अराउंड हिज बेयर फीट, उसके नंगे पैरों के चारों ओर, एज ही स्लोली वॉकड, जो ही वह धीमे धीमे चला, टू द एंड ऑफ द ट्रेंच माने खाई के छोर पर, खाई के छोर पर वो गया था, तो हमने देखा कि जो कोयलों से उठती हुई लौ थी, ज्वालाएं थीं, वो उसके पैरों को स्पर्श कर रही थीं, छू रही थीं। When he reached, जब वह इस खाई तक पहुंचा, एज इफ नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा लगा जैसे कि वो संतुष्ट नहीं था, ही टर्न अराउंड, वह वापस मुड़ा, एंड वॉकड बैक, और वापस चला था, द सेम वे, मन उसी तरीके से, किस तरीके से? जिस तरीके से वो वहाँ से इधर से गया था। ही देन स्क्वेटेड डाउन, तब वह उकड़ू बैठ गया था, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, गेस्चर टू हिज फीट, उसने गेस्चर मन इशारा किया, टू हिज फीट, अपने पैरों की ओर, एंड इन्वाइटेड, और आमंत्रित किया, अस, हमें, ऑल, सभी को, टू इंस्पेक्ट दैम, उनका निरीक्षण करने के लिए। वो नीचे बैठ गया था और उसने हम सभी दर्शकों को अपने पैरों की ओर देखने का इशारा किया और हमें आमंत्रित किया कि हम उसके पैरों को देखें, निरीक्षण करें कि उसमें फपोले या छाले हुए या नहीं। वी डिड, हमने ऐसा ही किया, एंड देयर वाज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर, और एक भी ब्लिस्टर मन छाला या फपोला नहीं था, एनीवेयर, कहीं भी, टू बी सीन, देखे जाने के लिए। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड, मुझे आगे धकेला गया था, थ्रू द क्राउड, भीड़ के द्वारा, भीड़ ने मुझे धक्का दिया था, मैं आगे चला गया था, टू गेट ए क्लोजर लुक, माने निकट से देखने के लिए, एट दिस अमेजिंग करेक्टर्स फीट, इस आश्चर्यजनक करेक्टर्स माने पात्र के, फीट माने पैरों को, यह आश्चर्यजनक पात्र था, इस आश्चर्यजनक पात्र के पैरों को देखने के लिए मैं निकट गया। एंड एज आई नेल्ट डाउन, लेखक कहता है कि जो ही मैं घुटनों के बल झुका, बीसाइड हम, उस बुजुर्ग भारतीय जो खाई के पार गर्म कोयलों पर चला था उसके निकट, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, समथिंग, कोई चीज़, थ्रस्ट माने डाली गई थी, ठूंसी गई थी, दी गई थी, इनटू माई हैंड, मेरे हाथ में। इट वॉज ए हैंडकरचीफ, यह एक रूमाल था, एंड इट वॉज देन, तब, दैट आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, मैंने उसको पहचान लिया। ये वही रूमाल था मेरा, मैंने उस बुजुर्ग भारतीय को पहचान लिया कि ये वही बुजुर्ग भारतीय था जिस बुजुर्ग भारतीय की मैंने सहायता की थी, ट्रक में उसको लिफ्ट दी थी, ये वही बुजुर्ग भारतीय था जिस बुजुर्ग भारतीय को लेखक ने सहायता की थी। कौन सा बुजुर्ग भारतीय है? जो लाल गरम कोयलों की खाई के पार चला था। चलिए आप पैरा चेंज कीजिए। ही हैड लुक्ड एट मी, उसने लुक्ड देखा, एट मी, मेरी ओर, वंस माने एक बार, ब्रीफली माने संक्षिप्त रूप से, एज ही पास्ड, जो ही पास्ड माने उसने दिया, द हैंडकरचीफ माने रूमाल, टू मी माने मुझे, उसने मेरी तरफ थोड़ा सा देखा था जब उसने मुझे रूमाल दिया था। बट वैन आई वेंट टू स्पीक टू हिम, लेकिन जब मैं उससे बोलने ही वाला था, वैन, जब आई वेंट, में गया, टू स्पीक, बात करने, टू हिम, उससे, ही लुक्ड अवे, उसने दूसरी तरफ देखा, अगेन, फिर से, सो आई केप्ट माई माउथ शट, इसलिए आई, मैंने, केप्ट रखा, माई, मेरा, माउथ माने मुंह, शट माने बंद, इसलिए मैंने मेरा मुंह बंद रख लिया था। इफ़ ही वांटेड, यदि वह चाहता था, टू प्रीटेंड माने बहाना बनाना, दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, कि वह अंग्रेजी नहीं समझता था, देन दैट वाज ऑल राइट, तो ये बिल्कुल ठीक था बाई मी, मेरे द्वारा।
इट वॉज ऑल राइट बाई मी, ये बिल्कुल सही तरीके से मेरे द्वारा सीख लिया गया था, जान लिया गया था। क्यों? क्योंकि वो लेखक जानता है कि तो अंग्रेजी जानता है, ऐसा बहाना बना ही नहीं सकता कि अंग्रेजी नहीं जानता है, कि मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, इट अम्यूज्ड हिम, इस बात ने उसका मनोरंजन किया, टू लिसन टू द कमेंट्स, सुनने के लिए, टू द कमेंट्स माने टिप्पणियाँ, ऑफ द एडमायरिंग क्राउड माने प्रशंसा करती हुई भीड़ की, गेदर जो एकत्रित थी अराउंड हिम, उसके चारों ओर। लेकिन ये बात स्पष्ट थी, वो मेरी बात को क्यों सुनेगा अभी? क्योंकि वो तो उन लोगों की बातें सुन रहा था, उस भीड़ की जो उसकी क्या कर रही थी, प्रशंसा कर रही थी। वास्तविक भी था। द प्रोफेसर हैड बाई नाउ रिकवर्ड, द प्रोफेसर बाई नाउ मन अब तक, हैड रिकवर्ड मन स्वस्थ हो गया था, फ्रॉम हिज एनकाउंटर अपनी मुठभेड़ से, विद द 5 टन ट्रक माने 5 टन के ट्रक से। 5 टन के ट्रक के साथ प्रोफेसर की मुठभेड़ हुई थी। प्रोफेसर के ऊपर 5 टन का ट्रक चला था। उस ट्रक की मुठभेड़ से प्रोफेसर अब तक स्वस्थ हो गया था। थोड़ा फर्क तो पड़ा ही था, ऐसा तो नहीं है कि ट्रक निकल गया उसको कुछ नहीं हुआ, हुआ तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा आराम जरूर किया था। अब तक प्रोफेसर ठीक हो गया था। चलिए प्यारे बच्चों, पैरा चेंज कीजिए। ही केम ओवर टू से, प्रोफेसर केम आया, ओवर टू से कहने के लिए, इन हेल्टिंग इंग्लिश, हेल्टिंग मन रुकती रुकती अंग्रेजी, अटकती हुई अंग्रेजी में, टूटी फूटी अंग्रेजी में कहते हुए आया, दैट द फायर वाकर की आग पर चलने वाला, वुड टेक माने ले जाएगा, ए वॉलियंटर एक स्वयंसेवक को, एक कार्यकर्ता को, विद हिम अपने साथ, अक्रॉस द फायर ट्रेंच आग की खाई के पार, आग की खाई के पार एक कार्यकर्ता को, एक वॉलियंटर को ले जाएगा। कोई जाना चाहता हो तो ये तो चल सकता है कि खाई के पार, आपने देखा भी होगा, लेकिन ये आप में से अब एक व्यक्ति को ले जाएगा। दिस ऑफ कोर्स, दिस इस बात ने, ऑफ कोर्स वास्तव में, प्रोड्यूस्ड मन उत्पन्न किया, ए बिग लाफ एक बहुत बड़ी हंसी, बट आई डिडंट जॉइन इन, लेकिन मैंने, डिडंट जॉइन माने सम्मिलित नहीं हुआ, इन मन इसमें, मैं इस बात में, इस हंसी में, लोग हंस रहे थे इस बात पर कि हम में से किसी को ले जाएगा आग की खाई के पार, मैं इस हंसी में शामिल नहीं हुआ। आई न्यू, मैं जानता था, देन तब, दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच की मैं आग की खाई के पार जा रहा था। ऑल्दो यद्यपि, द वेरी थॉट ऑफ इट, इसके बिल्कुल विचार ने, मेड मी गो आइस कोल्ड, मीमन मुझे, मेड गो कर दिया, आइस कोल्ड बर्फ के समान ठंडा, विद फियर डर से, मैंने विचार ही किया था कि मैं आग की खाई के पार जाऊंगा, इस विचार ने ही मुझे बर्फ के समान ठंडा कर दिया। आई वॉकड ओवर टू द फायर वाकर, मैं आग के खाई के पार या आग की खाई के पार चलने वाले के पास गया, फायर वॉकर के पास गया, एंड स्टूड खड़ा हो गया, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने। मुझे डर तो था, बर्फ़ के समान ठंडा हो गया था मैं डर की वजह से कि मैं कैसे जाऊंगा, लेकिन मैं उस फायर वॉकर के पास गया। ही प्लेस्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ रखा, ही प्लेस्ड उसने रखे, हिज हैंड्स अपने हाथ, अपॉन माई शोल्डर्स मेरे कंधों पर, एंड सैड और कहा, वेरी क्वाइटली बिल्कुल चुपचाप धीमे से कहा, सो दैट इसलिए कि नॉन मन कोई भी नहीं, बट माई सेल्फ मेरे सिवाय, कुड हियर मन सुन सका, उसने बिल्कुल धीमे से कहा और इतना धीमे कहा कि मैं ही सुन सकता था और कोई नहीं सुन सका। क्या कहा कि व्हेन यू पुट असाइड योर बूट्स, जब तुम तुम्हारे जूतों को एक तरफ रख देते हो साहिब, पुट असाइड तो एक तरफ रख दो, यूर फियर तुम्हारे डर को, द फायर आग विल नॉट हार्म यू, तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। कितनी बड़ी बात कही थी कि जिस प्रकार तुम अपने जूतों को खोल करके दूर रख देते हो इस खाई के पार चलने के लिए, उसी प्रकार आप अपने डर को भी यहाँ से अपने हृदय से दूर कर दो, आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये उसने कहा था बच्चों। आई सैट डाउन, में नीचे बैठ गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, एंड टुक ऑफ माई गेटर्स, मैंने मेरे गेटर्स उतारे। गेटर्स माने क्या होता है बच्चों, जूतों के ऊपर, विशेषकर फौज
आर्मी या सैनिकों को जो जूते प्रदान किए जाते हैं, उन जूतों के ऊपर जूते होते हैं, जूतों के ऊपर टखने से लेकर के पिंडली तक का जो हिस्सा ढकते हैं उसको कहते हैं गेटर्स। क्या कहते हैं? गेटर्स। जूतों का ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको गेटर्स बोलते हैं। बूट्स, जूतों को दूर कर दिया, एंड सॉक्स, और मोजों को भी उतार दिया। मैंने मेरे गेटर्स यानी एक प्रकार जूते ही होते हैं ऊपर के, टखनों से ऊपर जो जूतों के ऊपर लगाया जाता है। बूट्स, जूतों को, और सॉक्स, मोजों को मैंने एक तरफ रख दिया, उतार दिया। स्ट्रेंजली एनफ, पर्याप्त रूप से विचित्र था। हैविंग डन दिस, इसे करने के बाद, आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, मुझे अब डर महसूस नहीं हुआ। आई, मैंने, नो लॉन्गर माने अब नहीं, फेल्ट महसूस किया, अफ्रेड माने डर। ओनली, केवल, इंटेंसली, आंतरिक रूप से, क्यूरियस माने में जिज्ञासु जरूर था कि आखिर क्या होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आग की खाई के पार जा सकूं, चल सकूं। केवल मैं जिज्ञासा में जरूर भरा हुआ था। पैरा चेंज कीजिए। आई वॉकड अक्रॉस टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच, आई वॉकड में चला, अक्रॉस टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच, खाई के छोर पर। आई वॉकड में गया, अक्रॉस वन के पार, टू द बिगिनिंग माने शुरुआत, किनारा, ऑफ द ट्रेंच खाई का, एंड द फायर वाकर, और आग के पार चलने वाले ने, फायर वाकर ने, स्प्लैश्ड माने छिड़काव किया, छलकाया, वाटर माने पानी, ओवर माई फीट मेरे पैरों पर, एंड आल्सो ओवर इज ओन, और अपने स्वयं के पैरों पर भी। ही देन स्पोक टू मी, तब वह मुझसे बोला, वेरी सॉफ्टली, बहुत धीमे से, एंड टोल्ड मी, मुझे बताया, टू क्लोज माई आइज, मेरी आंखें बंद करने के लिए, एंड थिंक हार्ड, कठोरता से, गहराई से सोचने के लिए कहा, ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदानों के बारे में, एंड द पीसफुल, और शांतिपूर्ण, इंग्लिश कंट्री साइड माने अंग्रेजी देहात क्षेत्र के बारे में सोचने के लिए कहा। आई वॉज टू इमेजिन, अब मुझे कल्पना करनी थी, दैट कि आई वॉज वॉकिंग, मैं घूम रहा था, अलॉन्ग ए कंट्री लैन, एक देहाती गली में, एंड ऑल द वाइल, पूरी तरीके से, आई वॉज टू कंसेंट्रेट, मुझे ध्यान केंद्रित करना था, ऑन ग्रीन फील्ड्स माने हरे मैदानों पर। अब मुझे ऐसी कल्पना करनी थी, और कल्पनाओं में, विचारों में ही मुझे हरे मैदानों पर ध्यान केंद्रित करना था, कंसेंट्रेट करना था। कंट्री माने देश भी होता है बच्चों, कंट्री मान क्षेत्र भी होता है, कंट्री मान देहात भी होता है। ही देन स्टूड, तब वह फायर वाकर खड़ा हो गया, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, विद हिज बैक, अपनी पीठ को मोड़ करके, टूवार्ड्स मी, मेरी ओर, एंड टोल्ड मी, और मुझको बताया, टू प्लेस, रखने के लिए, माई हैंड्स, मेरे हाथ, ऑन हिज शोल्डर्स, उसके कंधों पर। वो यहाँ खड़ा हो गया था उधर मुँह करके, जैसे कि यहाँ खाई है, यहाँ खाई है, ट्रेंच बनी हुई है जिसमें कोयले हैं, और वो फायर वाकर उधर की तरफ मुँह करके खड़ा हो गया, यूँ मुँह करके खड़ा हो गया, और जो लेखक था वो लेखक ने उसके दोनों कंधों पर यूँ क्या कर लिया था, पीछे पीठ की ओर कंधे थे, उन पर हाथ रख लिया था। ही रिपीटेड, उसने दोहराया, हिज इंस्ट्रक्शंस, अपने निर्देश, टू मी, मेरे लिए, वंस मोर, एक बार और, एंड देन, तब, विद आइज क्लोज, बंद आँखों के साथ, एंड कंसेंट्रेटिंग हार्ड, और गहराई से, कठोरता से ध्यान केंद्रित करते हुए, ऑन ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदानों पर, आई फेल्ट हिम, मैंने उसको महसूस किया, बिगिन माने शुरू करते हुए, बिगिन टू मूव माने चलना शुरू करते हुए, स्लोली, धीरे धीरे, फॉरवर्ड्स मीन्स आगे की ओर। मैं उसके कंधों पर हाथ रख लिया था, मैंने महसूस किया वो धीरे धीरे आगे की ओर चल रहा था, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था। चलिए यहाँ से आगे पैरा चेंज कीजिए बच्चों। आपका प्रश्न बनता है कि लेखक जब आग की खाई के पार जा रहा था, चला था, तो लेखक को उस फायर वाकर ने अपने हरे मैदानों पर, अपने देश के जो हरे मैदान हैं, गली हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। तो लेखक ने कैसे ध्यान केंद्रित किया, ये आपको यहाँ उत्तर देना है।
आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, में वापस इंग्लैंड में था। टू बी प्रीसाइज, सीमित समय के लिए। आई वॉज वॉकिंग, में घूम रहा था अलॉन्ग द रॉकफील्ड रोड, रॉकफील्ड रोड के सहारे सहारे, जस्ट आउटसाइड मनमाउथ, ठीक मनमाउथ के बाहर की तरफ, नियर हेनरी पार्क, हेनरी पार्क के निकट। कल्पनाओं में लेखक कहाँ था? इंग्लैंड में था, रॉकफील्ड रोड के सहारे सहारे घूम रहा था, मनमाउथ के बाहर की तरफ था और हेनरी पार्क के निकट था। इट वॉज स्ट्रेच ऑफ रोड, इट वॉज यह था, स्ट्रेच माने फैलाव ऑफ रोड, सड़क का। विच आई हैड वॉकड, जिस पर मैं चला था। अलॉन्ग मैनी टाइम्स माने कई बार। व्हेन आई वॉज लिविंग, जब मैं रहता था। एट रॉकफील्ड, क्षेत्र में। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वार, मान युद्ध के शुरुआती समय में। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके शुरुआती समय रॉकफील्ड के सहारे, रॉकफील्ड क्षेत्र में रहा था। ऑन आइदर साइड ऑफ मी, मेरे दोनों तरफ वर थे, ग्रीन फील्ड्स मन हरे मैदान। एंड द सीन, और वो दृश्य, हरे मैदानों का दृश्य, वॉज इनफाइनाइटली पीसफुल, अनंत रूप से शांतिपूर्ण था। प्यारे बच्चों, ये जो बात की जा रही है, ये बात लेखक कल्पनाओं में सोच रहा है। लेखक ने कंसेंट्रेट किया था इस जगह पर। लेखक चल तो रहा था आग की खाई के पार, लेकिन वो क्या कर रहा था? कंसेंट्रेट कर रहा था उस जगह पर, जिस जगह पर वो इंग्लैंड में पहले रहा था। और कह रहा है कि वो एक शांतिपूर्ण जगह थी। इट वॉज ए लवली समर डे, इट वॉज था ये लवली माने सुंदर सा, प्यारा सा, समर डे माने गर्मी का दिन। ये बहुत ही सुंदर, अच्छा, प्यारा सा गर्मी का दिन था। प्यारे बच्चों, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देश हैं जो शीत क्षेत्र में आते हैं, उन शीत क्षेत्रों में जब धूप निकलती है, गर्मी का दिन आता है, तो वो उनके लिए सुहावना होता है। हमारे यहाँ गर्मी का दिन आता है तो बहुत ही बेकार होता है, बेकार दिन मानते हैं, लेकिन वहाँ गर्मी के दिन को एक अच्छा, सुहावना, अच्छा दिन मानते हैं, सनी डे मानते हैं उसको। ये गर्मी का दिन था। एंड आई कुड फील, और मैं महसूस कर सका, द वार्मथ माने गर्माई, ऑफ द सन्स रेज माने सूर्य की किरणों की, पेनेट्रेटिंग मान जो भेद रही थी, माई क्लॉथिंग मेरे कपड़ों को, मेरे कपड़ों में होकर के सूर्य की गर्मी की, सूर्य की किरणें थी, वो चुभ रही थी। प्यारे बच्चों, वास्तविकता में लेखक तो महसूस कर रहा था, गर्मी का दिन था, इंग्लैंड का समय था, इंग्लैंड में था वो, उसको गर्मी लग रही थी, लेकिन ये उसकी सोच थी। इसके साथ साथ वास्तविकता भी थी, और वास्तविकता ये थी कि उसको गर्मी किससे लग रही थी? आग की खाई से लग रही थी। माई माइंड, मेरा दिमाग, मेरा मस्तिष्क, वॉज वंडरफुल्ली एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट, मेरा दिमाग आश्चर्यजनक रूप से, एंड कम्प्लीटली, और पूरी तरीके से, एट रेस्ट माने आराम में था। एंड नेवर बिफोर, और पहले कभी नहीं, नॉर सिंस, ना ही उस समय से, हैव आई अचीव्ड, मैंने प्राप्त किया था, दैट स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग का वो स्तर, दिमाग की वो दशा मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, जैसे कि अब महसूस की थी। पैरा चेंज कीजिए। सडनली आई फेल्ट, अचानक मैंने महसूस किया, गो कोल्ड माने ठंडा होते हुए, एज दो जैसे कि द सन हैड डिसअपियर्ड, सूर्य गायब हो गया था, बिहाइंड ए क्लाउड, बादल के पीछे। आई ओपनड माई आइज, मैंने मेरी आंखें खोली, एंड आई वाज बैक, और मैं वापस था, एज बिफोर, पहले की तरह, स्टैंडिंग, खड़ा हुआ था, बिहाइंड द फायर वाकर, आग पर चलने वाले के पीछे, विद माई हैंड्स, मेरे हाथ, स्टिल, अभी भी, रेस्टिंग, टिके हुए थे, अपॉन शोल्डर्स, उस कंधों पर। लेखक कहता है कि मैं कल्पनाओं से बाहर आया, अचानक मैंने ठंड महसूस की। अब तक गर्मी महसूस कर रहा था। कल्पनाओं में गर्मी किसकी थी? सूर्य के प्रकाश की। लेकिन वास्तविकता गर्मी किसकी थी? आग की खाई की। लेखक कहता है कि मैंने ठंड महसूस की थी, ठंड महसूस की थी, मेरा ध्यान भंग हुआ, मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा मैं आग की खाई के किनारे खड़ा हुआ था, आग की खाई के पार में गया था और आ गया था वापस, है ना। और मेरे हाथ अभी भी उस फायर वाकर के कंधों पर टिके हुए थे। ही टर्न अराउंड, वह वापस मुड़ा, एंड फेस्ड मी, मेरे सामने चेहरा किया, एंड इट वाज देन दैट रियलाइज्ड, और तब मैंने महसूस किया, दैट आई वाज नाउ स्टैंडिंग, कि मैं अभी भी खड़ा हुआ था, विद माई बैक, मेरी पीठ के साथ, टू द फायर ट्रेंच, मैंने आग की खाई के, चल करके आया था मैं आग की खाई के, और अब मेरे पीछे, मेरी पीठ के पीछे आग की खाई थी।
वी हैड वॉकड, हम चले थे, द लेंथ, लंबाई तक, ऑफ इट, इसके, एंड बैक अगेन, और दोबारा वापस चले थे, टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट, हमारे शुरुआती बिंदु तक। इधर से गए थे और मुड़ करके उधर से भी आए थे, आग की खाई के पार। चलिए पैरा चेंज कीजिए। आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा, द फायर वाकर, आग पर चलने वाले को, फायर वाकर को, अगेन फिर से। आई वॉज कम्प्लीटली बिवाइल्डर्ड, मैं पूरी तरीके से, बिवाइल्डर्ड माने पागल जैसा हो गया था, व्याकुल हो गया था, भौचक्का रह गया था, बाई वॉट, जो कुछ हैड हैपेंड, घटना घटित हुई थी उससे, एंड इन द एक्साइटमेंट, और उत्सुकता में, जिज्ञासा में, दैट फॉलोड व्हेन एवरीवन केम, आगे प्रत्येक व्यक्ति आया, क्राउडिंग, भीड़ बनाते हुए, अराउंड मी, मेरे चारों ओर, आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, मैंने उसको देखना बंद कर दिया। आई लॉस्ट साइट, मैंने लॉस्ट खो दी, साइट माने दृष्टि, ऑफ हिम, उसकी, किसकी, फायर वाकर की, क्योंकि मेरे आसपास मेरे साथी बहुत आ गए थे, भीड़ इकट्ठा हो गई थी मेरे पैरों को देखने के लिए। लेटर, बाद में, वैन जस्ट अबाउट एवरीवन, जब प्रत्येक व्यक्ति, ऑन द कैंप मन, शिविर में, हैड इंस्पेक्टेड, प्रत्येक व्यक्ति ने कैंप में निरीक्षण किया था, माई फीट, मेरे पैरों का, विच वर कम्प्लीटली अनमार्क्ड, जो पैर पूरी तरीके से अनमार्क्ड माने बिना निशान के थे। एंड आई वॉज वंस अगेन अलाउड, और मुझे एक बार फिर अनुमति दी गई थी, टू पुट माई बूट्स ऑन, टू पुट ऑन माने पहनने के लिए, माई बूट्स माने मेरे पैरों को, एक बार मेरे बूट्स, मेरे जूतों को पहनने की मुझे अनुमति फिर दी गई थी। आई वेंट, मैं गया, लुकिंग फॉर, तलाश करने के लिए, हिम, उसको, उसको किसको, आग पर चलने वाले फायर वाकर को तलाश करने के लिए मैं गया था। बट ही डिसअपियर्ड, लेकिन वह गायब हो गया था। आई टैकल्ड द प्रोफेसर, मैंने प्रोफेसर से बातचीत की, अबाउट हिम, उसके बारे में, बट लेकिन ही कुड नॉट और वुड नॉट टेल, वह नहीं बता सका और नहीं बताएगा, टू मी, मुझे, एनीथिंग माने कुछ भी। पृष्ठ चेंज कीजिए, बस 2 पंक्तियां और हैं। लेखक कहता है कि मैंने प्रोफेसर से उसके बारे में पूछा था, फायर वाकर के बारे में, कि वो कहाँ गया है, कौन है, क्या है, कैसे है, किधर रहता है, लेकिन उस प्रोफेसर राव ने उस लेखक को कुछ नहीं बताया था फायर वाकर के बारे में। ये वही फायर वाकर था बच्चों, जिससे वृद्ध भारतीय की उस लेखक ने पाठ के प्रारंभ में सिकंदराबाद से लौट रहा था, चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उसकी सहायता की थी, उसको ट्रक में उसने लिफ्ट दिया था। ये वही बुजुर्ग भारतीय था जो फायर वाकर बना था आगे। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, एज सुन एज, जो ही, इट वॉज लाइट माने उजाला हुआ था, मतलब दिन निकला था। आई बोरोड ए ट्रक, मैंने एक ट्रक उधार लिया। एंड वेंट अक्रॉस, में गया, टू फिरोजगुड़ा, फिरोजगुड़ा, टू सी, देखने के लिए, इफ़ आई कुड फाइंड हिम, कि क्या मैं उसे पा सकता था। बट लेकिन इट वॉज ए होपलेस टास्क, यह एक होपलेस माने आशाहीन, टास्क माने कार्य था। एंड ए फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ घंटों के बाद, आई वॉज ऑन माई वे, मैं मेरे रास्ते पर था, टू न्यू दिल्ली, कहाँ, नई दिल्ली। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद मैं दिल्ली, मेरे नए रास्ते पर था, मतलब मैं दिल्ली चला गया था। ओके डियर्स, ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे। 2 चैप्टर इस समय और रहे हैं, कोशिश करेंगे आपका अगला चैप्टर डीप वाटर है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी समय तो लगता ही है। ओके डियर्स, चलिए आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ओके डियर्स, थैंक यू।